Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे राउल्ट का नियम और इसके बाद के जितने भी सब टॉपिक हैं जैसे आदर्श आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे उसका एक बार चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे जिसमें सबसे पहले हम लोग मिश्रण देखे थे। मिश्रण दो प्रकार का था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसका डेफिनेशन देख लिए थे दोनों का। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा गया था, ये भी स्टेटमेंट है। विलयन के घटक में एक जो कम मात्रा में होगा उसको विलय बोलेंगे और जो अधिक मात्रा में था उसको विलायक बोलेंगे, और विलय विलायक मिलने से विलयन का निर्माण हुआ। ये सब काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके थे। अवयवी कणों के आधार पे विलयन का प्रकार देखे थे। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन देखे थे जिसमें दो अवयव कण होगा, जिसका एग्जाम्पल है साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। उसका टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट होगा, तीन अवयवी कण होगा, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें चार अवयवी कण होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आप समझ गए थे। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, फिर अवस्था के आधार पर वर्गीकरण देखे थे विलयन का, जिसमें देखे थे हम लोग गैसीय विलयन देखे थे, उसका एग्जाम्पल भी देख लिए थे। फिर द्रवीय विलयन देखे थे और ठोस विलयन देखे थे। ये सारे प्रकार के विलयन था जिसमें विलायक ही विलयन की अवस्था को डिनोटेड करती है। यहाँ पे नोट में यहाँ पे लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखे थे जैसे गोल्ड का, ज्वेलरी गोल्ड। उसके बाद हम लोग देखे थे ब्रास का एग्जाम्पल देखे थे और एमलगम का एग्जाम्पल देखे थे, जो सॉलिड विलयन का एक एग्जाम्पल था, ये भी देख लिए थे। फिर विलयता पढ़े थे, तो किसी विलयन में 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा जो होगी वो उसकी विलयता कहलाएगी। और इसको देख लिए थे जिसमें संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, फिर संतृप्त सैचुरेटेड और अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखे थे। फिर सांद्रता के आधार पे तो द्रव्यमान प्रतिशत देखे थे, फिर आयतन प्रतिशत देख लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे मोलरता, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मोलरता दोनों पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग मोल प्रभाज भी पढ़े थे। फिर हेनरी का नियम भी पढ़े थे। हेनरी का नियम क्या बताती है, तो P = KH/X होगा, ठीक है, जहाँ पे KH हेनरी कांस्टेंट होगी। ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता घटती है, ये बात देख लिए थे। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल था हेनरी नियम का अनुप्रयोग, वो भी हम लोग पढ़े थे। तो देखिए ये है हेनरी का, जिसमें पहला एग्जाम्पल देखे थे शीतलत पेय का, दूसरा देखे थे पर्वतारोही का, और तीसरा एग्जाम्पल देखे थे गोताखोर का। तो उम्मीद करते हैं ये सारा आप क्विक रिकैप भी कर लिए। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं राउल्ट का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप समझिएगा। राउल्ट का नियम अपना नोटबुक निकालिए और वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। राउल्ट का लॉ, राउल्ट का नियम अच्छा से लिख लीजिए। ये देखिए राउल्ट का नियम जो है दोस्त, वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, अर्थात लिक्विड में ही लिक्विड मिला देंगे। ये एक बड़ा सा कंटेनर है, ये मान लीजिए जॉग है, ये मान लीजिए बाल्टी है। ये क्या है, बाल्टी है जो आपके घर में होगा। ये देखिए जॉग है, ए जॉग और दूसरा जॉग बी, ठीक है। इस दोनों जॉग से इसमें पानी मिला दिए। इसमें क्या मिला दिए दोस्त, पानी मिला दिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ए है और ये बी है, ये दोनों मिलने से मिक्सचर ए बी का फॉर्मेशन कर लिया। तो वोलेटाइल टू वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील लिक्विड, ए एंड बी इन क्लोज्ड वेसल। अगर क्लोज वेसल में हम लोग दो वोलेटाइल लिक्विड ए और बी हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। और मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, जिस अवयव का मोल ज्ञात करना, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, उसका मोल अब बटा में टोटल विलयन का मोल का जो अनुपात होगा वही मोल फ्रैक्शन कहलाएगी। तो पी टोटल क्या होगा, पी ए मतलब मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का। अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे क्या लिखेंगे, एन ए का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एन ए बट्टा में क्या होगा, एन ए प्लस में एन बी होगा, एन ए प्लस में एन बी होगा। ये बात तो आप पढ़े ही थे पिछले क्लास में, उसका क्विक रिकैप भी लिया। और एन बी का निकालना होगा, पी वी का निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे, पी वी = एन बी बट्टा में एन ए प्लस में एन बी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। ये फिगर आप बना लें, ये इससे फार्मूला भी बना सकते हैं, पी टोटल = एन ए बट्टा में एन ए प्लस एन बी प्लस में एन बी बट्टा में एन ए प्लस में एन बी। ये पी टोटल का पूरा एक्सटेंडेड फार्मूला होगा, जहाँ पे पी ए नॉट
और पीवी नॉट होगा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हम लोग याद करेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड में, आपके नीट में, आप नर्सिंग का एग्जाम दे या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये है जॉग ए और ये है जॉग बी और ये है बाल्टी है। इसमें हम लोग जॉग ए से और जॉग बी से क्या मिला दिए, लिक्विड मिला दिए। तो मिक्सचर का फॉर्मेशन किया है ए बी का, दो वोलेटाइल लिक्विड, ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड है ए और बी इन अ क्लोज वेसल्स में। तो पार्शियल प्रेशर किसके रिएक्टिव प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन से। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, वेयर पी ए नॉट और पी बी नॉट जो होगा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को डिनोटेट करने का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन में मुख्य अंतर देखेंगे, मतलब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का अंतर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझिए, आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ला में देखिएगा कुछ लड़का आइडियल स्टूडेंट होता है, आइडियल बच्चा होता है। क्लासरूम में ही देखिए ढेर सारा बच्चा, जैसे आप जो है आइडियल स्टूडेंट, लेकिन और भी बहुत ऐसा है जो आइडियल नहीं है। तो जो आइडियल होगा इसका मतलब उसको अच्छा विद्यार्थी कब कहेंगे, अच्छा इंसान कब कहेंगे, जब समाज के सभी रूल का पालन करेगा, जब पढ़ाई के सभी रूल का पालन करेगी, टीचर के सभी रूल का पालन करेगा, क्लास के सभी रूल का पालन करेगा, तो आइडियल स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन आइडियल स्टूडेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या, कुछ रूल को वैलिड करता है, मतलब कुछ रूल को वायलेट करता है, कुछ रूल को वायलेट करेगा मतलब कुछ रूल को पालन नहीं करेगा। समाज में ही खराब इसका इंसान किसको बोलते हैं बताइए, समाज में खराब इंसान उसको बोलते होंगे आप जो समाज के रूल का पालन नहीं करता है, अपना ही रूल बनाता है, जो असामाजिक तत्व होता है, जो गलत काम करता है। तो उम्मीद करते हैं दैनिक जीवन के एग्जाम्पल समझ में आ गए, आप इससे कोरिलेटेड करते हैं। देखिए समाज का मतलब यहाँ पे समझिएगा राउल्ट, समाज का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्त, राउल्ट। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो बताया गया है यह सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया गया है, सभी सांद्रता पे ये किसका नियम का पालन करेगा दोस्त, तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। फार्मूला बनती है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला, ठीक है। फिर आगे देखिए, जब ये राउल्ट के नियम का पालन किया सभी सांद्रता पे तो ये आइडियल हुआ। तो नॉन आइडियल में आप खुद ही बताइए, ये पालन नहीं करेगा, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है, यही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो आपको ये याद रखना है। फार्मूला बनेगा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर नहीं होगा। दूसरा अंतर देखिएगा, दूसरा डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, इंथैल्पी परिवर्तन इसमें शून्य होता है। इंथैल्पी का जो परिवर्तन होगा दोस्त आइडियल सॉल्यूशन में शून्य होगा, मतलब इसमें कोई ईगो नहीं रहेगा। जो आइडियल स्टूडेंट होगा, जो अच्छा इंसान होगा, देखिएगा उसमें कोई भी ईगो नहीं होता है। तो यहाँ पे इंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा दोस्त, शून्य होगा, अर्थात डेल्टा एच मैक्सिमम किसके बराबर होगा, तो जीरो के इक्वल होगा, डेल्टा एक्स मैक्सिमम जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गया। दूसरा समझिए, इंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच मैक्सिमम नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मैक्सिमम जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इस बात को यहाँ पे बराबर नहीं होगा, उसमें बराबर होगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ईगो भर के इसमें ईगो रहेगा, भर के क्या रहेगा दोस्त, इसमें ईगो भरा हुआ रहेगा। अगला देखिएगा, इसमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आइडियल सॉल्यूशन में तीसरा अंतर है, इसमें आयतन परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात डेल्टा भी मैक्सिमम इक्वल टू जीरो, और इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा भी मैक्सिमम नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चौथा अंतर देखेंगे,
अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रिया करता है। मतलब जो आइडियल स्टूडेंट होगा वो क्लासरूम के सभी विद्यार्थी से मिलजुल करके रहेगा, चाहे वो विद्यार्थी ए हो, बी हो, सी हो, सबसे मिलजुल करके रहेगा। वैसे ही समाज में जो अच्छा इंसान रहेगा देखिएगा वो सबसे मिलजुल करके रहेगा। लेकिन अन्योन्य क्रिया ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करती है। इसका मतलब जो खराब विद्यार्थी होगा, जो खराब समाज में इंसान होगा, वो सबसे मिल करके नहीं रहेगा, अन्योन्य क्रिया नहीं करेगी, आपस में क्रिया नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब समझिए, जो समाज में अच्छा लोग होगा, जो क्लासरूम में अच्छा विद्यार्थी होगा वो आइडियल विद्यार्थी होगा। जो समाज में अच्छा इंसान होगा उसको आइडियल इंसान कहेंगे, मतलब अच्छा इंसान कहेंगे, जो समाज के सभी रूल का पालन करेगी। तो यहाँ पे समाज का मतलब राउल्ट का नियम। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन में पहला अंतर है, ये सभी शांता पर राउल्ट के नियम का पालन करेगी, लेकिन नॉन आइडियल में ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगी। इसमें देखिएगा दूसरा अंतर है, इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा आइडियल में, लेकिन नॉन आइडियल में इंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा। आयतन परिवर्तन इसमें क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में शून्य होगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आयतन परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा। ये सभी इसके अवयवी कण अन्योन्य क्रिया करती है, शुद्ध अवयवों के समान होता है, लेकिन नॉन आइडियल में अन्योन्य क्रिया नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। फिर अगला पढ़ते हैं हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक देखिए, जो समाज में अच्छा इंसान रहता है ना वो बहुत धनवान होता है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे मेहनत करेगा और लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो अच्छा इंसान नहीं रहेगा, उसके पास धन संपत्ति भी रहेगा ना, तो दारू मुर्गा शराब ये वो करने में अपना सारा धन को खत्म कर लेगा। तो वो फिर जब धन खत्म होगा तो ऋणवान हो जाएगा। ठीक वैसे ही स्टूडेंट भी देखिएगा, जब अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो वो पढ़ने में कमजोर भले ही क्यों ना हो, लेकिन मेहनत करके टीचर के सानिध्य में आकर के क्लासरूम के सभी रूल को फॉलो करके वो धीरे धीरे विद्वान बन जाएगा, मतलब धनावेशित हो जाएगा। और जो अच्छा स्टूडेंट रहते हुए भी अगर वो गलत लक्षण पकड़ लिया, क्लासरूम के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, टीचर का बात नहीं मान रहा है, तो धीरे धीरे देखिएगा वो नेगेटिव में माइनस में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये दैनिक जीवन का एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। देखिए वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है। इसका जो वाष्प दाब होगा राउल्ट के नियम से अधिक होगा। मतलब क्लासरूम में वे स्टूडेंट किसको तेज बोलेंगे, जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जानता है, सभी बच्चा ऑन एन एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा ज्ञान जो रखता है, तो यहाँ पे वाष्प दाब से अधिक दाब होगा इसका। ठीक है, वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होगा, यहाँ पे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होगा। अधिक और कम देखिए अंडरलाइन किया गया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। आगे देखिए, इसमें डेल्टा एच मैक्सिमम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्त, तो जीरो से बड़ा मतलब धनावेशित होगा। लेकिन आप खुद ही इसमें बताइए इसमें क्या होगा, तो धनावेशित होगा। मतलब जो होमवर्क दिया गया है वो जो धनावेशित होगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा, वो होमवर्क पूरा करके उससे एक्स्ट्रा ही होमवर्क बना करके आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट बढ़िया नहीं रहेगा क्लासरूम में, देखिएगा उसको होमवर्क दीजिएगा ना दोस्त, तो जितना होमवर्क मिला उतना भी नहीं बना के आएगा, मतलब माइनस में रहेगा वो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यह निम्न कथन स्थिर क्वाथी बनाते हैं। मतलब इसमें बहुत कम ईगो होता है, वो बहुत कम, मतलब नहीं एक बराबर लोगों से लड़ता है, समाज में हो चाहे क्लासरूम में हो, वो सामाजिक स्टूडेंट समाज में नहीं लड़ता है और क्लासरूम का स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं लड़ता है। लेकिन इसका कथन स्थिर क्वाथी उच्च होता है, अर्थात ये सबसे मार झगड़ा करते रहेगा, लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाएगी, अर्थात यह उच्च क्वथन स्थिर क्वासी होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, धनात्मक विचलन का बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण, और ऋणात्मक विचलन का बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब एच बॉन्ड बनाता है। फिर से एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। धनात्मक विचलन जो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, और इसमें ऋणात्मक में वाष्प दाब राउल्ट के विचलन से राउल्ट नियम से कम होता है। इसमें डेल्टा एच मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, इसमें डेल्टा एच मैक्सिमम नेगेटिव होगा। यह निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी होगा और यह उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल धनात्मक विचलन का इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। और ये जो एग्जाम्पल है
आप एनसीईआरटी से निकाल करके 4-5 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल, धातुओं के विचलन का एग्जाम्पल कौन है? एसीटोन और कलर फॉर्म, जो H बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए आज के क्लास में जो भी पढ़े उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? 2 वोलेटाइल लिक्विड ए और बी अगर किसी क्लोज वेसल में होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन से। इसका मेन फार्मूला निकले पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हुआ। और पी ए नॉट और पी बी नॉट होगा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में। फिर आइडियल सॉल्यूशन देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यह आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करेगी, और यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगी। इस दूसरा अंतर देखिएगा, इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा, इसमें इंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा। यहाँ आयतन परिवर्तन भी शून्य होगा, यहाँ आयतन परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा। इसके अवयवीकरण जो होगा अन्योन्य क्रिया ए और शुद्ध अवयव ए और बी के समान होगा, इसमें अन्योन्य क्रिया भिन्न होगी, मतलब अलग अलग होगा। उसके बाद धनात्मक विचलन, जो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होगा, धनात्मक विचलन दिखाएगी। यहाँ पर वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होगा। डेल्टा एच मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, इसमें डेल्टा एच मैक्सिमम निगेटिव होगा। यह निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी होगा और यह उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी होगा। इसका एग्जाम्पल इथेनॉल एसीटोन का मिश्रण होगा, और नेगेटिव विचलन का एग्जाम्पल कौन होगा? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज की क्लास में जो भी बातें बताया गया हो समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।